हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीसीएम बाय सुमित शर्मा यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले चूज़ द करेक्ट आंसर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट ओटी दिया है, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज़। हम जानते हैं जो फंडामेंटल चार्ज जो होता है वो मिनिमम चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी को अपन जो है फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू पूछ रहा है अपन से, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब नेक्स्ट है सेकेंड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज इज़। हमें ये बताना है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इक्वल एन ई। क्यू का मतलब चार्ज, चार्ज कितना दिया है 1 कूलाम, निकालना क्या है एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना होता है। अब 1 अपॉन इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आए डिवाइड में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और हमें एन निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 या 16। जैसे ही 8 का 5 में डिवाइड देंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा 0.625। 10⁻⁻19 ऊपर लेके जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 10⁻⁹ इक्वल एन। जैसे ही हमने पॉइंट्स इधर ट्रांसफ़र किया 6.25, एक जो है 10 की पावर कम हो जाएगी 10⁻18। तो इसका मीन्स हमें ये पता चला कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलाम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट है थर्ड ओटी, द मिनिमम चार्ज ऑन ए प्रोटोन इज़। प्रोटोन पे मिनिमम चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर एज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ई इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर। यहाँ से हम जानते हैं जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ ओटी है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सिक्स्थ ओटी है द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट पी थ्रू एन एंगल 180 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। तो हम जानते हैं जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रोटेट करवाते हैं तो कितना वर्क डन होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या दिया है, कितने डिग्री से रोटेट करवा रहे हैं 180 डिग्री से, तो थीटा कितना है 180 डिग्री। तो W इक्वल PE 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 हम जानते हैं कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो PE माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2। तो W इक्वल 2 PE। इसका मीन्स जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 डिग्री एंगल से रोटेट करवाएंगे तो कितना वर्क डन होगा W इक्वल 2 PE। इसका मीन्स ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ ओटी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट P एट ए पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल ऑन R एज। तो हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। लेकिन दोनों में ही
जो डिस्टेंस होता है उसका क्यूब होता है अपॉन में। इसका मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर क्यूब के। जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन, इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो इसमें भी आर क्यूब आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। तो इसमें भी आर क्यूब आ रहा है। इसका मतलब कुल मिला के जो E है वो आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। किस प्रकार डिपेंड कर रहा है कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसी प्रकार नेक्स्ट होती है 8th वाली, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है? तो हम जानते हैं जो हॉलो स्फीयर होता है उसके जब अपन उसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज है वो सरफेस पे फैल जाएगा। अंदर जो है नेट चार्ज कितना होता है 0। तो अगर अंदर चार्ज ही नहीं है, अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना कर दें? 0। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज्ड हॉलो स्फीयर कितनी होती है? 0। नेक्स्ट है 9, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जेस आउट फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है? जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना टाइम्स होता है? 1/ε0 टाइम्स होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 9th का बी, 1/ε0। हम जानते हैं क्या होता है एक्सप्रेशन फाई इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये होती है गॉस थ्योरम। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो यूनिट चार्ज का कितना टाइम्स होता है? 1/ε0 टाइम्स। नेक्स्ट है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट बताना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल Q इंटू ए, मीन्स चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब चार्ज की यूनिट कूलाम और डिस्टेंस की मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसकी ऐसा यूनिट कितनी आ गई? कूलाम इंटू मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 11th का बी वाला। नेक्स्ट होती है 12 वाली, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ई। मतलब हमें बताना है कि क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो हम जानते हैं कि हमने मान लिया कि क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? एफ। क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है? एफ। तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा? एफ अपॉन क्यू। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई इक्वल एफ अपॉन क्यू। यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं एफ इक्वल्स टू क्यू ई। इसका मीन्स हमें पता चला कि फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 12th का सी वाला। लास्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है हमें एसआई यूनिट बतानी है। तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलाम। तो इसकी यूनिट हमें क्या मिल गई? न्यूटन अपॉन कूलाम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 13 का बी वाला। तो इसी प्रकार इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चूज द करेक्ट के बारे में। अब अगले वीडियो में हम उसी प्रकार चैप्टर फर्स्ट की नेक्स्ट ओटी लेके आएंगे। तब तक के लिए इनको प्रिपरेशन करें। थैंक्स।